लड़की ने होटल में लड़के को टिप दी और कुछ दिनों के बाद फिर वापस आई और वो कहती कि मेरे साथ बैठकर खाना खाओ, मैंने तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। और फिर इन्होंने जो काम किया वो बहुत ही भयानक था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक परदेसी की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। कहानी शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि दूसरे लोग इस चीज़ को समझ सकें। कश्मीर का एक नौजवान जो अपने मुल्क से, अपने माँ बाप से जुदा होकर सऊदी अरब जाता है और सऊदी अरब जाकर वो मजदूरी करना शुरू करता है। पाकिस्तान में उसने अच्छी तालीम हासिल की, उसके बाद उसने मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया और सऊदीया चला गया। सऊदीया गया तो वहां जाकर उसने एक होटल के अंदर काम शुरू कर दिया। अब इस होटल में वो वेटर का काम करता था। लड़का इंतहाई खूबसूरत था, ऐसे था कि जो भी उसे देखे और देखते ही रह जाए। वहां पर जितने भी सऊदी लोग, औरतें आती वो सब उसको जब देखते तो देखते ही रहते और हर किसी की ख्वाहिश होती कि हमसे ऑर्डर लेने के लिए फलां लड़का है। अब एक दिन क्या होता है कि एक फैमिली आती है, उसमें एक नौजवान लड़की थी, उसके घर वाले थे और ये लड़का जब ऑर्डर लेने जाता है तो वो लड़की इसको ऑर्डर देती है और ऑर्डर देने के बाद इसको देख रही होती है। वो बार बार इससे कई चीजें मंगवाती है, जबकि उसने वो चीजें सिर्फ हल्की हल्की सी चखी और उसके बाद छोड़ दी। और जाते वक्त इसको बुलाया और 500 रियाल जो है वो इसको टिप दे दी। अब जब 500 रियाल इसको टिप दी तो ये बड़ा खुश हुआ और उसके बाद शाम को जब ये घर जा रहा है तो इसने कुछ खाने पीने का एक्स्ट्रा सामान लिया। ये बड़ा खुश था कि आज 500 रियाल टिप मिल गई है। इसको अक्सर इस तरह से टिप मिलती थी इसकी खूबसूरती की वजह से। और अगले दिन जब ये होटल रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि वो लड़की पहले से आकर इसका इंतजार कर रही है, टेबल पे बैठी है, कुछ खाने को मंगवाया और रोजाना की बुनियाद पर उस लड़की ने इसी होटल में आकर खाना खाना। अब वो अकेली आना शुरू हो गई थी और जाते वक्त इसको अच्छी खासी टिप दे के जाती थी। ऐसा ऐसा इन दोनों के दरमियान कुछ बातचीत भी होने लगी। काफी दिन गुजर चुके थे तो लड़की ने आके कुछ ऑर्डर किया और वो ऑर्डर जो था वो एक पर्सन से ज्यादा था। इस तरह से था जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अब जब इसने ऑर्डर सर्व किया तो उसने कहा कि देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओ और मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब ये नौजवान जो है, इसके दिल में तो पहले ही लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि इसको चाहिए था कि कोई ऐसी लड़की इसके साथ सेट हो जाए जो इसको रातों रात माला माल कर दे। अब ये उसके पास साथ बैठकर खाना खाने लगा और इसको पहले से ही मालूम था कि ये लड़की जो है इसके ऊपर फिदा हो चुकी है, इसके जाल में फंस चुकी है। समझो अब ये लड़की इसी की है। खाना खा रहे हैं तो लड़की ने इसे कहा कि तुम यहाँ से नौकरी छोड़ो, मेरे साथ काम करो, हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे और तुम मुझे अच्छे लगते हो। अब उसने इतनी बात की तो ये उसके चेहरे की तरफ देख रहा है। वो कहती देखो, अपनी वो क्या कामा वगैरह जो है उसकी भी टेंशन ना लो, वो मैं चेंज करवा लूंगी। उसने कहा ठीक है। अब वहां से उसने कहा कि कल मैं आपके साथ चलूंगा, आज मैं यहाँ से छुट्टी ले लूंगा कल की, कल फिर आपके साथ चलूंगा, उसके बाद फिर अगली देखते हैं क्या प्रोग्राम है। अगले दिन इसने छुट्टी ली और छुट्टी के बाद वो लड़की आई है, इसको गाड़ी में बिठाया और एक बड़े से बंगले में ले गई। बंगले के अंदर जब इसको जाकर उसने इसका कमरा दिखाया तो वो कमरा ऐसे था जैसे कोई वीआईपी महल हो। इसके लिए तो वो किसी जन्नत से कम नहीं था। अब इसने लड़की के साथ रोज घूमना, शॉपिंग करनी, कभी उसका सामान इस शहर लेके जा रहा है, कभी उसका सामान उस शहर लेके जा रहा है और साथ ही साथ वो लड़की इसको हजारों रियाल जो है वो गिफ्ट कर रही थी, ये अपने घर भेज रहा था और इसका पूरे गांव में नाम चलने लगा। तो 5 से 6 महीने इसी तरह चलते रहे और इसी दौरान इन दोनों के दरमियान ऐसी नजदीकियां थी कि ये हर हद पार कर चुके थे। मतलब वो इनके दरमियान एक तो ये कारोबार और उसके अलावा इनकी अपनी जो मोहब्बत थी वो भी परवान चढ़ रही थी। एक दिन क्या होता है, लड़की इसको कुछ सामान देती है और कहती है कि तुम ये सामान फलां शहर ले चलो। ये नौजवान कहता है ठीक है। कुछ सामान गाड़ी में रखा, रखने के बाद इसने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। रास्ते में एक जगह पर नाका लगा हुआ था। अब जब वो नाके पे पहुंचा तो वहां पर पुलिस ने इसकी चेकिंग शुरू की। नौजवान को कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन ये मोहब्बत नहीं थी, ये इसके लिए एक मुसीबत की घड़ी थी। ये कह लें कि इसके लिए एक ऐसी जाल था जिसमें ये फंस चुका था मुकम्मल तौर पर। अब इसकी जान बख्शी जो बड़ी मुश्किल थी। सऊदीया के अंदर जो भी गलत काम करता है उसको क्या किया जाता है कि कई बार सर कलम करने के बाद उसको वहीं चौराहे पर 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कई बार 2-2 दिन भी लटका दिया जाता है ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो, कोई ऐसी गलती करने की कोशिश ना करे। जबकि हमारे मुल्क में तो इस तरह का कोई निज़ाम ही नहीं है। यहाँ पर जितना बड़ा जुर्म करोगे उतनी जल्दी आप निकल जाओगे। अब ये नौजवान की चेकिंग हो रही है, जब कुछ नहीं निकला तो पुलिस ने इसको एक बार कहा कि चले जाओ। जब ये जाने लगा तो फिर एक एहलकार ने कहा रुको। उसने पता नहीं कोई इतला थी या मुखबरी थी क्या था, उसने जब इसको कहा रुको, इसको नीचे उतारा और इसकी गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट थी उसको उसने फाड़ना शुरू कर दिया। जब एक सीट को फाड़ा तो उस सीट के अंदर से मंशियात निकलनी, पाउडर निकलना शुरू हो गया। जब इसने देखा पाउडर तो ये हक्का बक्का रह गया कि अब समझो इसका सर कलम हुआ कि हुआ। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, पूरी गाड़ी की तलाशी ली गई, अच्छी खासी मिकदार में इसके पास से वो पाउडर निकला जो करोड़ों मालियत का था। अब ये परेशान था कि मैं 6 महीने से ये काम कर रहा था इसके साथ, मैं तो इससे चक्कर में था कि लड़की मेरे साथ सेट हो गई है,
जबकि वो लड़की इसके साथ सोती भी थी, हर काम करती थी, मतलब जो भी जिनसी मामला सब कुछ चल रहा था। लड़के को पूरा यकीन था कि ये मेरे साथ सेट है, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और चल रही थी। वो लड़की तो अपना फायदा हासिल कर रही थी। अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया, ले गए, काजी के पास पहुंचे। इसने वहां जाकर सारी कहानी बताई कि मैं फलां होटल में काम करता था, इस तरह लड़की मुझे ले गई है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, कब से आ रही है, फलां जगह पर एक बंगला है, वहां पर वो लड़की अकेली रहती है और मैं भी वहीं रहता था, तो वहां से मैं आया हूँ। अब पुलिस ने वहां पर छापा मारा, और पुलिस ने जब छापा मारा तो वो लड़की वहां से गायब थी और ताला लगा हुआ था। जब उस मकान के मामलात मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि वो जिसका मकान है वो तो अमेरिका में रहता है, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तो इस तरह से इस नौजवान को काजी ने सजा सुना दी। काजी ने इसका सर कलम करने का कह दिया कि इसका सर कलम किया जाएगा। तो ये नौजवान रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे माफ कर दिया जाए, लेकिन कहते हैं कि जब गुनाह हो जाए तो उसके बाद माफी नहीं है, वहां पर सजा दी जाती है ताकि कोई और ये काम ना करे। बहुत से मुल्कों में मंशियात जो है उसकी अगर 50 ग्राम से ज्यादा मिकदार निकल आए तो उसके बाद सर कलम किया जाता है। बहुत से मुल्कों में थोड़ी मिकदार भी निकल आए तो अच्छी खासी सजा दी जाती है। चाइना में भी इसी तरह है, जापान में भी इसी तरह है। अगर मंशियात पकड़ी जाए ज्यादा मिकदार में, अगर 50 ग्राम से ज्यादा पकड़ी जाती है तो समझो आपको फांसी दे दी जाएगी, कम है तो आपको उम्र कैद हो सकती है। इस नौजवान ने जो काम किया था उसमें इसको अब सर कलम करने की सजा सुनाई गई, और जो इसकी सजा का दिन था उस दिन चौराहे में इसको खड़ा किया गया और इसका सर कलम कर दिया गया। अब इसके वालिदैन के लिए एक मुअम्मा बन गया कि हमारा बेटा कमाने गया था और वहीं का होके रह गया। जब वालिदैन को उसकी लाश पहुंचाई गई होगी उसके बाद बड़े मामला तो होते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि आपने गलत काम नहीं करना। ये जितने भी खारजी लोग हैं जो सऊदी हैं, आप किसी और मुल्क में जाते हैं, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद निकाल सकते हैं, आपका कोई फायदा नहीं करेंगे। अगर वो आपका फायदा कर रहे हैं तो अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। हाँ, 100 में से कुछ लोग 1 2 4 6 होते हैं जो आप बिना फायदे के भी फायदा करते हैं, लेकिन वो इस तरह लाखों में आपका फायदा नहीं करेंगे। आपके साथ आगे इस तरह से घूमेंगे नहीं, इस तरह के काम नहीं करेंगे जो गलत हरकत है। तो ये वीडियो सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी परदेसी भाई हैं अपने आप को महफूज करें। अगर कोई इस तरह के मामलात में है, किसी को लगता है कि उसकी अय्याशी वाली जिंदगी चल रही है, तो अपने आप को सेट करे और देखे कि कहाँ गलती हो रही है, कहीं वो भी ऐसी किसी काम में ना फंस जाए। ये आज की वीडियो आपको सिर्फ नसीहत के लिए थी। 1 साल पहले का ये वाकया है, सऊदी अरब में हुआ था, और इस नौजवान की लाश जो है वो कई दिनों तक चौराहे में लटकती रही थी ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। और अगर आपके पास कोई इस तरह की कहानी है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 0300 25 20 629। इस पे व्हाट्सएप करें और अपनी स्टोरी हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि किसी को सुनाएं और सुनने के बाद कोई इससे सबक हासिल कर सके। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।